जो भी वो बनना चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण के साथ ही जब पढ़ाई स्टार्ट करें तो ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों से जो भी निगेटिविटी है, चाहे वो उनके इर्द गिर्द पनप रहा हो या वो सोशल मीडिया पे हो, उनसे उनको बचना बहुत ज़रूरी है। कि बच्चे बहुत जल्दी क्या हो रहा है ना, किसी भी गलत चीज़ और नकारात्मक विचारों से प्रभावित हो जा रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए दोष कहे तो सोशल मीडिया का। देखते हैं बच्चों को कि अच्छा फिक लगा के वो देखते रहते हैं कितने लाइक और कितने कमेंट्स आए, और उसमें बहुत सारा समय वो बर्बाद कर देते हैं। वो टीचर पर और कोचिंग पे ना जाए कि किस टीचर का नोट्स बढ़िया है और कौन टीचर कौन कोचिंग है, वो टॉपिक पे जाए, वो सर्च टॉपिक करें और टॉपिक को पढ़े। पेरेंट्स हर सुविधा तो मुहैया दे देते हैं, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छे कोचिंग, पेरेंट की लालसा जो जिसमें है कर देते हैं, लेकिन एक अच्छा वक्त अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के अभिभावकों के पास। बच्चे क्या करते हैं ना, बड़ा हेक्टिक रूटीन बना लेते हैं, एकदम टाइम टू टाइम का नहीं, एक डिसिप्लिन रूटीन होना चाहिए। घंटों, हम तो सारे बच्चों को कहते हैं घंटों में रूटीन को मत बांधो, टॉपिक में रूटीन को बांधो कि आज यह काम करना है, ये नहीं कि आज इतना देर काम करना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं 21st सेंचुरी चल रही है और जितनी ज़्यादा बच्चों को आधुनिकता से सुविधा और उपकरण मिले हैं, उनके साथ ही साथ उन्हें डिस्ट्रैक्शन भी उतनी ज़्यादा मिली है। आज के समय में स्टूडेंट्स के लिए कितनी ज़्यादा तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन मौजूद है सामने में, और किस तरह से उन सभी चीज़ों से स्टूडेंट्स अपने आप को बचाते हुए अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस कर सकते हैं, इन सभी बातों को चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं राजीव रंजन जी, जो एक बहुत अच्छे शिक्षक भी है और साथ ही साथ दृष्टि ट्यूटोरियल के प्रबंध निदेशक भी है। पहले तो राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। जी बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट लुक के पूरे टीम को, सेजल आपको भी। तो किस तरह से आज के टाइम में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बीच स्टूडेंट को कैसे स्टडी पे फोकस रह सकते हैं? देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट को ये समझना होगा कि उनकी जिम्मेवारियां क्या क्या हैं। जैसे आज वो पढ़ाई कर रहे हैं तो 3 पीढ़ी की जिम्मेवारी उनके पे होती है। पहला होता है कि जो पेरेंट्स आज उनको पढ़ा रहे हैं, जब वो बड़े होंगे तो उनका एज ज़्यादा होगा पेरेंट्स का, तो निश्चित रूप से उनके देखभाल की ज़रूरत होगी। अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो देखभाल अच्छा से नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज़ है कि उनके पूरे संपूर्ण जीवन स्टूडेंट छात्र छात्राओं का कैसे चले, इसके लिए भी उनको अच्छे से पढ़ाई करना होगा। और तीसरा है, जब वो पेरेंट बनेंगे तो बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए भी उनको जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट देने का कार्य उनको करना होगा, इसके लिए भी पढ़ाई ज़रूरी है। लेकिन ये पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन अभी जो बाधाएँ आ गई हैं उन सब में सबसे बड़ी जो बाधा है कि बच्चे बहुत जल्दी क्या हो रहा है ना, किसी भी गलत चीज़ और नकारात्मक विचारों से प्रभावित हो जा रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए दोष कहे तो सोशल मीडिया का है। बच्चे फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चीज़ अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ पड़े हुए हैं। तो मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे किसी चीज़ पर फोकस करने के लिए। अच्छा, सोशल मीडिया की जब चर्चा हुई है तो सोशल मीडिया पे आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत सारे के आ गए जो गलत चीज़ों मतलब ऑन सोशल मीडिया कर रहे हैं, जो लोगों को कूल लग रहा है, उस कारण भी बच्चे उस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होकर अपने स्टडीज़ को या अपने जो करियर है उससे भटक जा रहे हैं रास्ते। बिल्कुल, बच्चों के एकाग्रता में, पढ़ाई में एकाग्रता का एक बहुत अपना एक महत्व है। उसमें जो कमी आ रही है उसके पीछे ये जो आपने कहा, ये बहुत अहम रोल निभाता है। बच्चों को चाहिए कि जो अपना लक्ष्य निर्धारण उन्होंने किया है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, CA करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में IAS IPS क्लर्क जो भी वो बनना चाहते हैं, लक्ष्य निर्धारण के साथ ही जब पढ़ाई स्टार्ट करें तो ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों से जो भी निगेटिविटी है, चाहे वो उनके इर्द गिर्द पनप रहा हो या वो सोशल मीडिया पे हो, उनसे उनको बचना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि हम YouTube पढ़ाई के लिए तो खोलते हैं बच्चे,
लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे उनका समय ज़्यादा बर्बाद होता है। तो उनको एकदम डिसिप्लिन में रखना होगा अपने आप को कि जो चीज़ देखना है, जो हमारे काम का है, जो हमारे पढ़ाई में उपयोगी है, उसी टॉपिक पे हम पूरे डिसिप्लिन के साथ रहें, तभी आप उससे बचाव कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर है आजकल ये दिखावे का चलन, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्टेटस। और आप सेजल जी मानेंगे नहीं, हम देखते हैं बच्चों को कि अच्छा फिक लगा के वो देखते रहते हैं कितने लाइक और कितने कमेंट्स आए, और उसमें बहुत सारा समय वो बर्बाद कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चों को बचना होगा, क्योंकि जब वो एक अच्छा मुकाम पा लेंगे तो निश्चित रूप से ऑटोमेटिक उनको लाइक कमेंट्स मिलने लगेंगे, चाहे उनका वेशभूषा पहनावा जो भी हो। अच्छा, आपने कहा YouTube की जब चर्चा हुई तो YouTube पे आज के टाइम में इतना ज़्यादा अमाउंट में कंटेंट है यहाँ पर, मतलब इतने वैरायटीज़ है, डिफरेंट टीचर्स के नोट्स, लेक्चर्स अवेलेबल है, तो जिसके कारण कन्फ्यूज़न भी बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है कि किस टीचर का नोट्स पढ़े, किसका नहीं पढ़े। तो इस चीज़ के लिए क्लियरिटी कैसे रखे बच्चे? हाँ, देखिए ये बहुत गंभीर प्रश्न आपने किया है, और ये दुविधा बच्चों के साथ निश्चित रूप से होती है। बच्चों को इस पर हमारा जो विचार होगा कि वो टीचर पर और कोचिंग पे ना जाए कि किस टीचर का नोट्स बढ़िया है और कौन टीचर कौन कोचिंग है, वो टॉपिक पे जाए, वो सर्च टॉपिक करे और टॉपिक को पढ़े, टॉपिक के अनुसार को खोजे उस यूट्यूब पे, वो टीचर के अनुसार ना खोजे। क्योंकि उसमें क्या है ना कि टीचर जो होते हैं वो अपने लिए भी कुछ करते हैं, कोचिंग अपने लिए भी कुछ करता है। क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, मेरे पास भी एक इंस्टीट्यूट है, तो मैं जानता हूँ कि किस तरह से मार्केटिंग होता है ये चीज़ को। तो बच्चे उस पर ना जाके वो सिर्फ टॉपिक पर गंभीरता से उस सर्च करें और उस टॉपिक पर ही कंसंट्रेट रहें, तभी उन सब चीज़ों से वो बच सकते हैं। उनके जाल, मकर जाल में फंस नहीं सकते। एक मकर जाल है, वो आपको फंसा लेगा तो हमेशा दिखेगा कि अरे इसका कुछ पढ़ लेते हैं, उसका कुछ पढ़ लेते हैं। बच्चों में एक कमी हो जाता है ना, अंत में उनको लगता है कि कभी इसका कभी उसका करते करते उस टॉपिक को ही मतलब समझिए कि वो पूरा का पूरा कंफ्यूज करके वो टॉपिक अंत में वो छोड़ देते हैं। तो इससे उनको एकदम निशाने पे रखना होगा कि डिसिप्लिन वे में उसी टॉपिक को हम पढ़ें। अच्छा, जब से कोरोना आया है तो मतलब हर बच्चे के हाथ में पर्सनल स्मार्टफोन, पर्सनल डिवाइसेस, टैबलेट्स हो गए हैं, जिस कारण से भी डिस्ट्रैक्शन बढ़ा है बच्चों में। तो एक पर्टिकुलर एज क्या सही होना चाहिए जो पेरेंट्स को इस चीज़ पे ध्यान देने का ज़रूरत है कि बच्चों को इस एज में ही पर्सनल डिवाइसेस प्रोवाइड करें? देखिए इसमें क्या है, सबसे दुविधा कहाँ है कि पेरेंट्स हर सुविधा तो मुहैया दे देते हैं, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छे कोचिंग, पेरेंट की लालसा जो जिसमें है कर देते हैं, लेकिन एक अच्छा वक्त अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के अभिभावकों के पास। हो सकता है उनकी मजबूरी हो, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर 1 घंटे की पढ़ाई छोटे बच्चे, खास करके 10+2 तक के बच्चों को मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा है कि उनको यूट्यूब से या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से या कोई भी कोर्स जो उन्होंने ऐप से ही लिया है, अगर वो पढ़ रहे हैं मोबाइल और टैब से, तो निश्चित रूप से पेरेंट को वहाँ होना चाहिए। क्योंकि बच्चे में कब भटकाव आ जाएगा ये बच्चे भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उस पर होते रहता है, स्क्रॉल करते करते कुछ गलत चीज़ें भी आ जाती हैं। तो कम से कम 10+2 तक के बच्चों को के साथ पेरेंट्स को निश्चित रूप से अपना क्वालिटी टाइम देना चाहिए। जो एक चीज़ों को टालने की प्रक्रिया जो बच्चों में आजकल आई कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, उस चीज़ से कैसे टाइम मैनेजमेंट करके लोग एक पर्टिकुलर रूटीन बनाए जिसको फॉलो करें? देखिए ये हमेशा रहा है, आज के बच्चों में नहीं आया है। ये हम लोग भी पढ़ते थे तब था कि चलो जो आसान चीज़ है उसको पहले कर लेते हैं, जो थोड़ा कठिन है उसको बाद में टालते गए, छोड़ते गए। बच्चों में एक, आप सेजल जी जानेंगी, खास बात क्या होती है, जो उनको अच्छा लगता है उसी पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए सफलता के लिए कि जो नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से उनके टीचर या पेरेंट या आपका चैनल जो एक अच्छा शिक्षा का मुहिम चलाया है, इनके माध्यम से हम लोग उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं, जो चीज़ आपको कठिन है उसमें आप टीचर या किसी का भी हेल्प लेकर उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें और ध्यान लगा के पढ़ें। देखिए जहाँ तक टालने की प्रवृत्ति है तो इस सबके पीछे एकाग्रता, कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमको डिसिप्लिन रूटीन हो, हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा हेक्टिक, बच्चे क्या करते हैं ना, बड़ा हेक्टिक रूटीन बना लेते हैं, एकदम टाइम टू टाइम का नहीं, एक डिसिप्लिन रूटीन होना चाहिए। घंटों, हम तो सारे बच्चों को कहते हैं घंटों में रूटीन को मत बांधो, टॉपिक में रूटीन को बांधो कि आज यह काम करना है, ये नहीं कि आज इतना देर काम करना है।
तो ये मल्टीटास्किंग जो आजकल बच्चों में बहुत हो गया कि हेडफोन्स डाल लेंगे, कान में म्यूजिक चल रहा है तब पढ़ रहा है, जिस कारण से फोकस कम हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है पढ़ाई पर। तो उस चीज़ से मतलब आजकल ये चीज़ ज़्यादा बच्चों में देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ को कैसे? हाँ, बच्चे चाहते हैं क्या, कम से कम समय में हम सब कुछ कर लें, गाना भी सुन लें, किसी से बात भी कर ले, पढ़ाई भी कर ले, और साथ में देखिएगा तो प्लेट में खाना भी खा ले। ये अक्सर आपको दिख जाएगा। और इसका एक परिणाम है कि आए दिन दुर्घटनाएं भी आप देखते हैं, ट्रेन में बच्चा हेडफोन लगा के ये हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। हम कहते हैं कि एक समय में एक काम जो बच्चे करेंगे वही जीवन में सफल होंगे। एकदम मूल मंत्र है, एक समय में एक काम। अगर आपको गाना ही सुनना है तो 10 मिनट आधा घंटा आप इत्मीनान से गाना सुन लें, खाना ही खाना है तो पहले खाना खा लें, और जब पढ़ाई करें तो पूरे तन्मयता से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। तभी जो आप लक्ष्य निर्धारण किए हुए हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी, नहीं तो आप भीड़ के हिस्सा बन के सिर्फ रह जाएंगे। अच्छा, नशे की जो आदत आजकल कूल दिखने के लिए बच्चों में हो गई है, सिगरेट्स हो या ड्रिंक्स हो या विभिन्न प्रकार के जो भी नशे होते हैं, उनसे कैसे बचाव रखें? क्योंकि ये चीज़ आजकल कूल दिखने के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है ना, इसमें समाज को, पेरेंट्स को, बच्चों को सब इसमें इन्वॉल्व है। जब हम कहीं देखते हैं कि इत्मीनान से कोई सिगरेट पी रहा है तो हम स्टेटस सिंबल के तौर पे आजकल देख लेते हैं, शराब पी रहा है तो स्टेटस सिंबल के तौर पे देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का इतना दुष्परिणाम है। आजकल बच्चे ये वाइटनर और क्या क्या नशा में आ गया है। 9th-10th के बच्चे सेजल जी नशे में हैं, और इस सब के पीछे है कि पेरेंट क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ नहीं दे रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि ये वीडियो पेरेंट तक आप पहुंचाएं और उनको कहें कि वो अपने बच्चे में देखें, अगर कोई भी अनईजी टाइप से कुछ भी उनके बिहेवियर में कुछ भी चेंज हो रहा है, हर सप्ताह में 7 दिन में, नहीं तो 15 दिन में वो अपने बच्चों को मॉनिटर करें कि अगर हमारे बच्चे के बिहेवियर में किसी प्रकार का चेंजेज है तो कहीं ना कहीं वो किसी दूसरे तरफ वो जा रहा है, और उसको देखें और समझें और बच्चों से बात करें। क्योंकि नशा से के प्रति बच्चों को आगाह करना कि ये गलत है, ये बहुत बड़ी, तो ये मुहिम चलना चाहिए। अधिकतर बच्चे, अच्छे बच्चे इससे खराब हो रहे हैं, और इसका पूरा एक गैंग है, रैकेट है, जो अपने चंद पैसे के लिए पूरे पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात किया राजीव रंजन जी से, उनका कहना है कि एक तो पेरेंट्स को मॉनिटरिंग करना होगा, तभी बच्चे डिस्ट्रैक्शन से, स्पेशली नशा जैसे डिस्ट्रैक्शन से अलग रह सकते हैं। बाकी जो डिस्ट्रैक्शन जो स्टूडेंट्स के लाइफ में, जैसे सोशल मीडिया हुआ या एक्सेसिव नोट्स का हुआ या फिर बहुत तरह के जो भी डिस्ट्रैक्शन पे हमने चर्चा किया, उन सभी चीज़ों को किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन रूटीन बनाकर उसे फॉलो करके अपने स्टडीज़ पे फोकस कर सकते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, आपको इस वीडियो में बताया। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।